दोस्तों, आज एक मरतबा फिर पूरे अपने दिल से और बेहद खुशियों के साथ मैं अगस्टिन मुश्ताक आपको आप ही के अपने शो पूरे दिल से मैं खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। इससे पहले आगे बढ़ें, आए हमारे साथ मिलकर आप भी अपने मालिक की यानी कि अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक मरतबा फिर मालिक ने हम सब पर यह रहम किया कि हम इस बाबरकत सीज़न को देखने वाले हों। आज दिसंबर का फर्स्ट वीक है और कितनी बड़ी खुदा की शुक्रगुजारी है। खुदा ने 2020 के सारे साल में हमारी बड़ी मदद रहनुमाई की। गो हम जानते हैं शहर कराची, मुल्क पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए यह साल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। सबसे बढ़कर जो हमारे साथ कोविड का साथ जुड़ गया 2020 में, और इस सफ़र में ऐसी ऐसी आजमाइशों का लोग शिकार हो गए या ऐसी ऐसी परेशानियां आ गई। गो के पूरे दिल से की टीम का भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस, और हमने गाहे बगाहे जब अपना ब्रेक के बाद वापस आए कोविड के बाद, तो हमने गाहे बगाहे टेस्टिमोनियल एपिसोड में आपको बताया कि हम किस तरह आजमाइशों में फंस गए थे, तूफान किस तरह हमारी ज़िंदगी पर आ गए थे, कैसा कैसा एक्सपीरियंस किया। लेकिन फ़ख्र की बात क्या है? फ़ख्र की बात यह है कि जैसे भी हमारी ज़िंदगी में 2020 में तूफान आए, खुदा ने हर एक तूफान को साकत किया, खुदा ने हर एक तूफान को डांटा और हमें दोबारा से रिस्टोर किया और इस लायक बनाया कि 2020 के आखिरी महीना में हम कदम रखने वाले हों और आखिरी महीना में रहते हुए हम गुज़रे सारे साल के लिए शुक्रगुजारी करने वाले हों। हमारी दिल से दुआ है आपके लिए कि ये जो साल गुजर गया है और आने वाला साल आपके लिए, आपके घरानों के लिए बेहद बरकत का बाइस ठहरे। लेकिन आने वाले साल से पहले एक बहुत अच्छा बड़ा दिन हम सेलिब्रेट करेंगे जो कि क्राइस्ट डे है, यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है, और उसके लिए एक तैयारी बड़ी ज़रूरी है जो कि पूरे दिल से कि ये इन एपिसोड्स में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आए मिलकर मुलाकात करते हैं टीम से। मेरिन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको सीज़न ग्रीटिंग्स, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और बहुत दिनों के बाद आपको वेलकम कहते हैं। Likewise अगस्टिन, आई एम सो हैप्पी टू सी यू एंड आई एम सो हैप्पी टू मीट माय ऑडियंस वंस अगेन, और आप तमाम लोगों को सीजन्स ग्रीटिंग्स। यस, एरिक आपको भी वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अगस्टिन। अब बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना हमने किया इस गुज़िश्ता साल में, सारे वक्तों में, लेकिन मैं समझता हूँ कि सीज़न में एंटर होते ही हमने बहुत सारी वही दोबारा फीलिंग्स को वापस लिया। वही खुशी हम दोबारा महसूस कर रहे हैं जो खुदावंद में हम हमेशा से करते आए हैं, और यकीनन उसकी वजह यही है कि हमारे लिए वो काम हो गया जिसके लायक हम ना थे। यस, जिसके लायक हम ना थे और जिसके लायक कोई भी ना था, लेकिन उस मालिक ने कर दिया जो कोई सिर्फ वही काम कर सकता था। आज तो यार हमारे लिए दुगनी खुशी है, एक तो सीज़न की भी खुशी और एक साथ साथ हम पीडीएस बैंड का भी ओपनिंग करने जा रहे हैं। हम गाहे बगाहे आप जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टू आज 113 एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हो। हमने बहुत सारे परस्तारों से आपकी मुलाकात करवाई, लाइव म्यूज़िक आपके साथ शेयर किया, लेकिन आज के एपिसोड में एक ऐसी चेन का हम स्टार्ट करने लगे हैं या एक ऐसे सेगमेंट का स्टार्ट करने लगे हैं कि आपके दिल खुशी से भर जाएंगे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मैरिन, आपकी तरफ पहले आता हूँ। पहले तो बताएं आज का टॉपिक क्या है और हमें कौन सी बातें सीखने को मिलेंगी आज के टॉपिक में? अगस्टिन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका टाइटल जो मैं कहूँ वो है टिस द सीजन। जिस तरह हम कहते हैं कि टिस द सीजन टू बी जॉली, तो आज हम ये बात करेंगे कि ये जो हमारा क्रिसमस सीजन है, इसका आगाज़ हुआ है, एडवेंट सीजन का आगाज़ हुआ है, तो हमें इसमें तैयारी किस तरह से करनी है, स्पिरिचुअली, वर्ल्डली एतबार से, और अपना ख्याल किस तरह रखना है, क्योंकि ये जो क्रिसमस है हमारा यूनिक इस तरह से होगा क्योंकि कोविड जो है उसकी जो जितनी भी प्रिकॉशंस हैं उसको हमने मद्देनज़र रखना है। जिस तरह से पहले हम कर रहे थे, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, बड़े इज्तिमा में ना जाएं, तो इस तमाम चीज़ों का हमें ख्याल रखना है और साथ ही साथ क्रिसमस की खुशियाँ भी मनानी है। और आजकल जो अगस्टिन डिजिटल दौर है, तो जो है हमें सब कुछ जो है, अगर हमें शॉपिंग करनी है वी कैन डू इट ऑनलाइन, और हम जो है जाहिर सी बात है कि अब क्रिसमस होगा तो लोगों का दिल तो करेगा कि वो अपने प्यारों से मिलें, लेकिन जब भी आप ये सब करते हैं तो तमाम जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं, उनका आप ज़रूर ख्याल करें। बिल्कुल, ये भी ज़रूरी है, जो कि आपने खुद भी बताया कि इस मरतबा मुख्तलिफ क्रिसमस होगा क्योंकि कोविड की वजह से, और हमें वैसे गैदरिंग करने का मौका नहीं मिलेगा और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि बार गवर्नमेंट आपको बता रही है कैसे केसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर फिर से कह रहे हैं, अगर आपसे कोई सबसे बढ़कर मोहब्बत रख सकता है तो खुदा के बाद आप खुद हैं। आपने अपने आप से मोहब्बत रखनी है। आप खुद ही इन बातों को अवॉइड करें कि आप किसी भी खतरे में जा सकें। इन बातों से अवॉइड रहें कि आपको कोई भी ऐसा खतरा हो सके। तो हम सब ने मिलकर अपने मास्टर को हेल्दी बनाना, ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। तो मेरे नाते हैं तैयारी पर कौन कौन से पॉइंट हमें मद्देनजर रखने कि हम क्रिसमस को अच्छी तरह उसके लिए तैयार हो जाएं? अगस्टिन, सबसे पहले मैं समझती हूँ कि अपना शख्सी ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ मजबूत करना है। हमें याद रखना चाहिए कि द रीज़न फॉर सीजन इज़ जीसस क्राइस्ट। और मैं समझती हूँ कि जितना आप इस सीज़न में यीशु मसीह के बारे में जान सकते हैं, अनाजील को जो है उनकी तलाश
तलावत करें लाजमी। अपने बच्चों के साथ जो रात की आप प्रेयर करते हैं, फैमिली प्रेयर होती है, उसमें ज़रूर जो है इसको कस्टम बना लें, एक तरह से एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट करें कि उसमें जो है अनाजील की जो है तलावत ज़रूर की जाए आपकी फैमिली प्रेयर में, ताकि यीशु मसीह के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। इसके अलावा ऑगस्टिन मैं समझती हूँ कि चूँकि अब हम घरों में रहेंगे, कोई ज़्यादा बाहर गैदरिंग नहीं है, तो आप घर पे जो है क्रिसमस से रिलेटेड मूवीज़ देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऑथर्स की आपको मिलते हैं। आप सिंपली अगर गूगल करें तो आपको वहाँ पर बहुत कुछ इसके हवाले से मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है अगर आप अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते तो आप जूम पर रूम क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है ऑगस्टिन मैं समझती हूँ कि इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए कोविड जो है वो बहुत ही बुरा रहा है, तो कोशिश करें कि आप जो है अपनी खुशियों को बांट सकें। अगर आप अपने गर्म कपड़े डोनेट कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिनको जो है इस मौसम में जो है गर्म कपड़े नहीं मैसर आ रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप चैरिटेबल वर्क में अपने आप को जो है मसरूफ़ करें। बिल्कुल। और क्रिसमस का तो एक मतलब ये भी है ना, गिविंग, क्योंकि खुदा ने जब अपना बेटा दे दिया तो आज हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि हम भी स्पिरिचुअल तौर पर, फिजिकल तौर पर लोगों का साथ दें। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऑगस्टिन, आप दुरुस्त कह रहे हो। और जिस तरह मैरियन ने भी ये पॉइंट रेज़ किया है कि गिविंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों ने बहुत सारी मुश्किलात को फेस किया, जिसमें सबसे बड़ी एक इकोनॉमी को लेकर है। लोगों ने कितने सारे बड़े बड़े बिजनेसेस थे जो ठप हो गए, और बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ही गुर्बत का शिकार हो गए। तो ये वक्त ऐसा है जो हमें इस बात की नवीद देता है कि हमें देना आना चाहिए, हमें हेल्प आउट करना आना चाहिए। जिस तरह हमारे व्यूवर्स जानते हैं कि हमने लास्ट अपने सेलिब्रेशन में भी जो क्रिसमस की थी, हमने उनको ये सिखाया था कि हम वक्त दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम किसी को पैसे से ही, मॉरली, फाइनेंशियली, किसी भी तौर पर जो हम कर सकते हैं हम करें, और एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ दें, ताकि आइंदा को हमें भी कोई कुछ देने वाला हो। और इस सोच से ना दे के शायद हमें वापस कुछ मिलेगा, बल्कि इस सोच से दें कि इस सीज़न को सब मिलकर अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें और आपके वसीला से कोई मुस्कुरा सकें, आपके वसीला से किसी की ज़िंदगी में चंद लम्हा के लिए एक सुकून आ जाए, और ऐसा सुकून आ जाए कि वो सुकून उनका एटर्नल सुकून बन जाए। क्योंकि यार जो दिन हम मनाने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में बनाएंगे बड़ा दिन, ये कोई आम बड़ा दिन नहीं है, इसकी बहुत वास्ट डिटेल है, और हमारी पर्सनल या रूहानी ज़िंदगी पे भी इसका बहुत बड़ा असर है। तो उससे पहले हमने मिलकर, ये टीम ने डिसाइड किया कि हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। प्लीज़ आप भी कुछ पॉइंट्स बताएं। बिल्कुल ऑगस्टिन, तैयारी पर बात करते हुए मैरियन ने अभी बात की थी कि आप घर रह के क्या कर सकते हैं, तो मेरे जहन में आ रहा था कि क्योंकि मैं गाता हूँ और इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, तो मेरे जहन में आ रहा था कि सबसे ज़बरदस्त बात जो कर सकता है, फैमिली को बिठा के क्रिसमस कैरल गाई जाए, वर्शिप की जाए, और तलावत का बड़ा अच्छा मैरियन ने एक आइडिया दिया कि आप बच्चों के सामने अनाजील की तलावत करें। उससे क्या होगा कि वो जीसस की लाइफ को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे कि जीसस क्राइस्ट जब ज़मीन पर आए तो महज उन्होंने आकर ज़मीनी ज़िंदगी गुजारी नहीं, बल्कि बहुत ज़बरदस्त काम करके दिखाया। जो हम करें तो हम अपनी ज़िंदगी में बरकत को हासिल भी कर सकते हैं और किसी के लिए बाइस से बरकत भी ठहर सकते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है ये सब करना। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि किस तरह तैयारी की जाए, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैरियन ने, मैं मैरियन को सेकेंडरी करूँगा कि इन्होंने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, जिनमें से सबसे फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। जब तक हम खुदावंद के ज़ोर झुकेंगे नहीं, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, तो इस सीज़न को मनाने का कोई फ़ायदा नहीं। सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो क्रिसमस को महज नाम से जानते हैं और खूबसूरत सजावटें और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि ये इस सीज़न का जो है वो रीज़न कौन है। तो इस सीज़न का जो रीज़न है यानी यीशु मसीह, उसको जानना और उसकी पहचान में आगे बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। विदाउट जीसस क्राइस्ट तो ये सीज़न ही हमारा मुकम्मल नहीं। अगर जीसस क्राइस्ट की, मैं समझता हूँ, असल सीरत और असल सूरत और असल पहचान हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी, तो फिर सवाल ही नहीं ना पैदा होता कि हम इन खुशियों को उस तौर से सेलिब्रेट कर सकें। और ये भी आपको कह रहे हैं, अगर चूँकि हालात ऐसे गुजरे या मंथ ऐसे पीछे गुजार कर आए हैं, और अगर आपसे कोई नाराज़ है या आप किसी से नाराज़ हैं, तो ये महीना बड़ा बाबरकत महीना है। ये आपको मौका दे रहा है, जिस काम की तरफ या जिस सेलिब्रेशन को आप सेलिब्रेट करेंगे आगे जाकर, उससे पहले अपने दिलों को साफ़ करें, अपने रंजिशों को दूर करें, अपने, मैं समझता हूँ, सोचों को दुरुस्त कर लें। अगर आपसे कोई नाराज़ है या आप किसी से नाराज़ हैं, तो एक दूसरे को मुआफ़ करें, एक दूसरे को का सहारा बने, एक दूसरे से कहें कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हो गई तो मैं आपको मुआफ़ करता हूँ, और अगर आपसे गलती हो गई है कि आपको
आपको कोई माफ़ नहीं करा तो उन्हें भी कहें सॉरी कर दें, कोई बात नहीं, सॉरी करने से कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि क्रिसमस पर जाने से पहले तो ये बेहद ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी के लिए जिनमें हम तैयारी कर लें बेहद ज़रूरी है, ताकि लायक तौर पर रियल मीनिंग के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले हों हम। इसीलिए ये सारी बातें क्रिसमस के लिए नहीं छोड़ रहे, क्योंकि तैयारी हमेशा मैरिन पहले होती है। जंग में उतर कर कभी हम तैयारी नहीं कर सकते, उससे पहले ही हमें तैयारी करनी है। तो जो क्रिसमस वाला दिन है, यकीन करें वो नहायत ही बड़ा दिन है। वो बड़ा दिन तो ही है, लेकिन स्पिरिचुअल तौर पर इतना बड़ा दिन है कि जो हम लफ्ज़ों में भी शायद बयान नहीं कर पाएंगे, और हम चाह कर भी उसका हैप्पीनेस या उसकी एक जो फीलिंग है उसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले एज यूथ होते हुए, चूँकि हमने भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से यारी देखते आ रहे हैं, बचपन से मनाते भी आ रहे हैं, और गाहे बगाहे अब तो पीडीएस में ये तीसरा चौथा हमारा क्रिसमस है जो हम बार आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, आपको सिखाते भी हैं और आपसे सीखते भी हैं। तो मैरिन क्या कहती हैं आप, मुआफ़ करना कितना ज़रूरी है? ऑगस्टिन, माफ़ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस तरह जो हमारी दवाई रुबानी है उसमें हम कहते हैं कि जिस तरह हम लोगों के कसूर माफ़ करते हैं, खुदा बाप आप भी हमारे कसूर माफ़ कीजिए। तो अगर माफ़ करना इंपॉर्टेंट ना होता तो ये कभी भी जो है ये दुआ यीशु मसीह हमको ना सिखाते। और मैं ये समझती हूँ कि जब हम किसी के कसूर माफ़ नहीं करते तो हम किस मुंह से जो है खुदा को कह सकते हैं कि खुदा बाप आप हमारे कसूर माफ़ करें। क्योंकि जिस तरह हम जीसस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये जो पूरा सीज़न है वो जीसस क्राइस्ट को सेलिब्रेट करता है। नॉट जस्ट दिस सीज़न बट एवरी डे ऑफ एवरी ईयर जो है हमें जीसस क्राइस्ट को सेलिब्रेट करना है। और हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि यीशु मसीह जो हैं सुलह और सलामती के शहज़ादा हैं। तो हम इस बात को याद रखें कि हमें ज़रूर है कि हम सुलह कर लें। यीशु मसीह जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो वो सुलह का पैगाम लेकर आते हैं। नाराज़गी बिल्कुल जाती रहती है, और नाराज़गी का ताल्लुक जो है वो माफ़ी के साथ है। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो हम उसके साथ नाराज़ नहीं रहते, हम उनके साथ सुलह कर लेते हैं। लिहाजा बहुत ज़रूरी है, अगर हम खुद को मसीह के पैरोकार कहते हैं, मसीही कहते हैं, तो हमें जो है हर तरह की रंजिश को दूर करना है और सबको माफ़ करना है। सबको माफ़ करना है। एरिक, वापिस आपके पास आता हूँ। हम तो गाहे बगाहे पीडीएस की फेवरेट वर्स शेयर करते रहते हैं, रोमन्स 5:8, और हम जानते हैं खुदा ने कितना बड़ा रहम इंसानों पर किया। और जो आयत हमें बताती है कि जब हम तारीकी में ही थे, या जब हमारा कोई वजूद नहीं था, जब ना सूरत थी, ना सीरत थी, ना मंजिल था, ना कोई मकाम था, ना हमें पता था कि हमने किस तरह बनना है, तब खुदा ने हम पर रहम किया, हमें पहले मुआफ़ किया, फिर हमें साफ़ भी किया, और हमें फिर तारीकी में से निकाल कर नूर में लेकर आया। आज हमारी कितनी जिम्मेदारी है, हम अपने आप को मसीह के शागिर्द कहते हैं, तो हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि हम दूसरों को माफ़ करें और दूसरों को भी रिवाइव होने का या बहाल होने का मौका दें। ऑगस्टिन, माफ़ करना जो है ना वो हमें मौका देता है सेहतमंद होने का। और जब अगर फिजिकली देखें, जब हमारे अंदर ग्रजेस होते हैं या हमारे अंदर गिल्ट होता है किसी बात का और हम किसी को माफ़ नहीं करते, तो वो डेफिनेटली हमारी बॉडी पर, हमारी फीलिंग्स पर, इमोशंस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और इंसान शायद एंग्जाइटी में चला जाता है, और इस तरह के बहुत सारे मामलात हमारे बदन में होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब माफ़ करने की बात आती है तो ये सिर्फ फिजिकल वो एक रिलेशन नहीं रह जाता, बल्कि इसका कनेक्शन स्पिरिचुअली भी है। बल्कि जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हमारी स्पिरिट को भी मौका मिलता है कि वो रिवाइव हो जाए। क्योंकि जब हम किसी के गुनाह को गिनते हैं और माफ़ नहीं करते, तो तब हम ये जता रहे होते हैं कि शायद हम खुदा हैं या हम फैसला कर सकते हैं। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है, और इस क्रिसमस का, इस ईद का जो हम मनाते हैं, वो यही पैगाम है कि एक ही है जो कामिल, और वो खुदा है। और जो कामिल है वही उंगली भी उठा सकता है और तनकीद भी कर सकता है, लेकिन उसकी मोहब्बत और उसका फजल देखें कि जो क्वालिफाइड है इस काम के लिए वो ये करता ही नहीं है, वो माफ़ कर देता है। और हमें एक वाक़या भी मिलता है जब यीशु मसीह के पास एक औरत को लेकर आए कि इसका गुनाह साबित किया है, हमने देख शरीयत के मुताबिक किया है, तो तू क्या इस पर इल्ज़ाम लगाता है कि व्हाट इज़ योर डिसीजन। और यीशु ने कहा कि पहले पत्थर वो उठाए और मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। तो वहाँ से सब भाग गए थे, लेकिन एक वहाँ ठहरा रहा था वाकई में जिसमें कोई गुनाह नहीं था, और वो क्वालिफाइड था कि पत्थर उठा के मार सकता अपने कहे के मुताबिक। लेकिन यीशु मसीह ने, खुदावंद यीशु ने पत्थर नहीं उठाया, ना मारा। तो ये पैगाम क्रिसमस का है कि हम माफ़ कर दें, दरगुजर करें, और अपने आप को हम्बल खुदा के सामने कर लें कि खुदावंद हम इस लायक नहीं कि ऐसी बातें करें, क्योंकि कल को फिर हमारे भी गुनाह को हमें याद दिलाएगा। यस यस। ऑगस्टिन, मैं यहाँ पर यही, एरिक ने जितनी भी बातें की, बहुत अच्छी बातें की, मैं यहाँ पर ऐड अप करना चाहूँगी कि जिस शख्स को जो है यीशु मसीह की हकीकी खुशी से वो वाकिफ़ होता है, वो दुनिया के इन तरीक़ों में खुशी नहीं ढूंढता। तो मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि क्रिश्चियंस को या हमें या हमारे नौजवानों को, तो हमारी तो चर्च एक्टिविटीज़ इतनी होती हैं, यूथ में एक्टिविटीज़ इतनी होती हैं, डिफरेंट प्रेयर ग्रुप्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ इतनी होती है, क्रिसमस कैरल्स इतने होते हैं कि हम तो अगर उनमें खुद को बिजी कर लें तो हमें जो है किसी और एक्टिविटी की या खुशी मनाने के किसी और जरिए की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो बेनिफिशियल भी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब बात करते हैं पूरे दिल से बैंड की। हमारे दिल खुदा की बेहद शुक्रगुजारी से भरे हैं। एक बड़ा लंबा टाइम हमने इंतज़ार किया
कि हम इस बैंड को इंट्रोड्यूस करवाएं, इस बैंड का आगाज़ करें, ताकि लाइव म्यूज़िक हम भी सुने, आप भी सुने और इसी तरह म्यूज़िक को एंजॉय करने वाले हों। हम फ़ख्र के साथ इस बात को अनाउंस कर रहे हैं कि आज से दिसंबर फर्स्ट वीक यानी कि आज के एपिसोड से हम पूरे दिल से बैंड का इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हमने गाहे बगाहे फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टू 112 एपिसोड, क्योंकि आज हम 113 एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके साथ मिलकर इस एपिसोड में आगे बढ़ रहे हैं। हमने गाहे बगाहे बहुत सारे परस्तारों से, बहुत सारे वर्शिपर्स से आपकी मुलाकात करवाई। हमने लाइव म्यूज़िक भी सुना, लाइव वर्शिप भी की। हमने पाकिस्तान टूर पर भी बहुत सारे परस्तारों से आपकी मुलाकात करवाई। लेकिन हमारी ये बड़ी डिज़ायर थी कि हम पूरे दिल से बैंड को इंट्रोड्यूस करवाएं। और इस बैंड में जो हमारे साथ बने रहेंगे, कीबोर्ड पर होंगे फ्रेजियर विक्टर भाई, गिटार पर होंगे स्टीव डैनियल भाई और वोकल पर होंगे यानी कि परस्तार होंगे हमारे बॉबी स्टीवन भाई, ढोलक पर होंगे दाऊद भाई। हम इन सारे नौजवानों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है, मुझे इस बात पर पूरी उम्मीद है, जब इस सारी वर्शिप को, लाइव म्यूज़िक को आप सुनेंगे तो आपके दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भर जाएंगे। तो मैं पूरे दिल से और बहुत फ़ख्र के साथ आज का पहला हिम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हमारे पूरे दिल से बैंड का पहला गीत। इसे सुने, आपको बहुत बरकत मिलेगी। फिर वापस आकर आपसे मुलाकात करते हैं और सीखने सिखाने वाले प्रोसेस को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। जीवन है, तू जीवन है, यसु जीवन है। तू सुंदर है, तू सुंदर है, सुंदर है, यसु सुंदर है। दोस्तों को छोड़कर तुझसे दिल लगाया है, ख्वाहिशों को छोड़कर तुझको यसु अपनाया। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, यसु मेरा है। शहद से शीरी असमार तेरे, जीवन दिलाए अतवार तेरे। शहद से शीरी असमार तेरे, जीवन दिलाए अतवार तेरे। धरती हो अंबर शाहकार तेरे, धरती हो अंबर शाहकार तेरे। हम भी तो हैं दिलदार तेरे। तू मीठा है, तू मीठा है, तू मीठा है, यसु मीठा है। दोस्तों को छोड़कर तुझसे
ख्वाहिशों को छोड़कर तुझको यसू अपनाया है। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, यसू मेरा है। तेरी कहानी हम बन जाएं, तेरी निशानी हम बन जाएं, तेरी कहानी हम बन जाएं, तेरी निशानी हम बन जाएं। तेरा कलाम चराग हो राका, तेरा कलाम चराग हो राका, तेरी कुर्बानी को सुनाए। तू रहबर है, तू रहबर है, तू रहबर है, यसू रहबर है। दोस्तों को छोड़कर तुझसे दिल लगाया है, ख्वाहिशों को छोड़कर तुझको यसू अपनाया है। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, यसू मेरा है। हाँ, यसू मेरा है, ओ यसू मेरा है। वेलकम अगेन दोस्तों। उम्मीद नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि आपको ये हिम बहुत पसंद आया। अगर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर डिजिटल मीडिया पर यानी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे सारे कॉन्टैक्ट इन्फो आ रही है। हमें ज़रूर आज के शो के बारे में, बिलखसूस PDS बैंड के बारे में ज़रूर बताइएगा। इनकरेज कीजिएगा हमारे यंगस्टर को, हमारे दोस्तों को, ताकि इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। एरिक, आपका भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, आप गाने बजाने में आपका बड़ा अच्छा एक पार्ट है। खुदा के फजल करम से आपको भी बड़ी बरकत मिली। एक तो इस बैंड के बारे में ज़रूर कुछ बताएं और कैसा लगा आपको, ये भी बताएं। अगस्टिन, तजर्बा तो अभी बहुत छोटा है, अभी बिल्कुल आगाज़ है इस काम में। और खुदावंद की प्रस्तिश में मैं समझता हूँ कि खुदा की प्रस्तिश करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से बढ़कर ये एक फजल है खुदा का जो इंसान पर हो जाता है कि वो परस्तार बन जाता है। और परस्तार इज़ नॉट समवन जो गाता है सिर्फ, हम में से हर एक शख्स जो यीशु को जानता है और जिसने अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दी है, वो उसी दिन से परस्तार बन गया था। वो अपनी लाइफ से, अपने करैक्टर से वर्शिप करता है। तो बात रही पूरे दिल से बैंड की, जैसा कि हमारे व्यूवर्स ने सुना, मुझे बड़ी बरकत मिल रही थी। भाई बॉबी जो के गा रहे थे, बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी और एक ज़बरदस्त माहौल था और ख़ूबसूरत कलाम की वर्सेस जो वो गा रहे थे, बड़ी बरकत मिल रही थी मुझे उससे। चलो, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैरियन, बड़ा एक ख़ास जो एक और इसमें पॉइंट हमें मिलता है, जिस तरह मजूसियों की सितारे ने रहनुमाई की, आज हम भी अपने आप को स्टार कहते हैं। तो कितना ज़रूरी है हमारे लिए भी ऐसा सितारा बनने की कि हम भी किसी की रहनुमाई करें कि वो क्रिसमस वाले दिन क्राइस्ट के पास ही आ जाए, एक ऐसे क्रिसमस को सेलिब्रेट करे जैसा क्राइस्ट चाहता है।
ऑगस्टिन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो काम है, जो ग्रेट मिशन हमें सौंपा गया है, यीशु मसीह जाने से पहले हमको कहकर गए थे कि हम सब कौमों को शागिर्द बनाएं और हम जो है अंधेरे में नूर बने। तो जब हम खुद ही नूर नहीं होंगे तो हम दूसरों पर कैसे चमकेंगे? सबसे पहले हमें खुद को देखने की ज़रूरत है कि हम कलाम के मुताबिक हमारा चाल चलन है या नहीं, और उसके बाद जो है हम दूसरों को तंबीह करें। और सबसे बड़ा टीचर जो है ऑगस्टिन, मैं समझती हूँ, वो हमारा अपना किरदार होता है। हम जितना किरदार के वसीले से लोगों को सिखा सकते हैं, हम किसी को जितना भी लेक्चर देते रहें, हम किसी को जितना भी कहते रहें जी बाइबल पढ़ लो या कोई किताब हम उसे दे दें, वो कभी भी नहीं सुधर सकता जब तक हम उसे उसके सामने एक अच्छी एग्जाम्पल ना पेश करें। तो सबसे पहले जो है हमें एक एग्जाम्पल पेश करनी है, और उसके साथ साथ जब हम एग्जाम्पल पेश करें और किसी की वर्बल काउंसिल करें, उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम उसके लिए पोशीदगी में दुआ भी करें, यीशु मसीह से मदद मांगें, क्योंकि तब तक कोई शख्स जो है यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते जब तक जो है उन पर फजल ना हो। तो जब हम खुदा से ये फजल मांगेंगे कि खुदावन जिस तरह हम पे किसी वक्त में फजल हुआ खुदा का कि हम यीशु मसीह के पीछे चल सकें, उस तरह वो जो है हमारे साथियों पर, दोस्तों पर भी फजल करे और हमें भी फजल बख्शे कि हम ऐसा नूर बने जो दूसरों को मसीह की तरफ लेकर आए। एरिक क्या कहते हैं? बिल्कुल, अगस्टिन मैरियन ने जो बात की, मेरे दिल में भी यही थॉट थी कि किरदार जो है वो ज़्यादा अच्छे से बोल पाता है और सिखा पाता है। अगर मेरे घर में मैं अपने छोटे भाई को सिखाऊं कि आपने ये नहीं करना और वही काम मैं उसके सामने कर रहा हूं, तो वो कभी सीख नहीं पाएगा और उसे वो ऐसा लगेगा कि मेरा भाई फरेब में रख रहा है खुद को भी और मुझे भी लोगों के सामने। लेकिन अगर मेरी अमली ज़िंदगी अच्छी होगी ना, तो शायद मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुझे देखने वाले खुद ब खुद उस चीज़ को दुरुस्त कर लेंगे। हमारे लिए सबसे बड़े रोल मॉडल हमारे खुद खुदावंद यीशु मसीह है। अगर हम खुद को यीशु मसीह जैसा बनाना चाहें या उस सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने आप को, जैसे मैरिन कह रही थी कि हम अगर खुद ही नूर ना हो तो कैसे किसी पर चमकेंगे। और इन्हीं आयत में से एक आयत है जो मुझे बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर देती है जब मैं पढ़ता हूँ, और उसमें लिखा है कि जिस नूर को हम नूर कहते हैं, अगर वो तारीकी हुई तो वो तारीकी कितनी गहरी होगी, कि जिसको हम नूर समझ के बैठे हैं। हमें एनालिसिस करना है कि क्या हम महज नाम के मसीही तो नहीं, क्या यीशु का किरदार हमारे अंदर ज़िंदा है। और जब यीशु का किरदार हमारे अंदर ज़िंदा होगा ना, तो लोग हमारी गुफ्तगू और हमारे चाल चलन से तब्दील होने लग जाएंगे। लोग तब्दील हो जाएंगे, लोग उस नूर में आ जाएंगे जिस नूर में आज आप हैं। लोग उस नूर में आ जाएंगे जिस नूर की मैं समझता हूँ तारीफ़ में आप आगे बढ़ रहे हैं। लोग भी देखेंगे कि अगर ये बंदा या ये बंदी या ये बहन या भाई अगर इतने अच्छे उस माहौल में है तो इसकी वजह क्या है। लोग भी फिर उस माहौल में आने की जुस्तजू रखेंगे, तो फिर खुदा भी आपको मौका देगा कि आप वो नूर बने, ताकि वो उस नूर के वसीला से दर हकीकत रियल क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले हों। पूरी उम्मीद है। अभी तो और भी बहुत सारी बातें बाकी हैं, क्योंकि तैयारी बड़ी लंबी होती है। इवेंट तो एक दिन का होता है, लेकिन उससे पहले तैयारी पूरे के पूरे 24 दिनों की होती है। तो उन 24 दिनों में हमने बहुत सारी तैयारी करनी है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को सीखना है, ऐसी बातों को सीखना है जिनसे हम अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी को तैयार कर लें। ऐसा क्रिसमस मनाएं कि हमारी ज़ात के वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियाँ इंस्पायर हों, बरकत पाएँ। हम किसी को उठाने वाले हों, हम किसी को बढ़ाने वाले हों, हम किसी के लिए रास्ता सीधा करने वाले हों, हम किसी को रास्ता देने वाले हों, हम किसी को मुआफ़ करने वाले हों, हम किसी को सपोर्ट करने वाले हों, इनकरेज करने वाले हों, फिजिकल स्पिरिचुअल किसी की हेल्प करने वाले हों, और इसी तरह मसीह की मोहब्बत एक दूसरे के साथ बांटने वाले हों। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, बहुत अच्छे सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सब ने मिलकर एक अच्छे क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। ऐसे क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है जैसा क्राइस्ट चाहते हैं कि हम उस क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। तो हमारी आपके लिए दिल से ये डिज़ायर भी रहती है, दुआ भी रहती है कि आप हमेशा मसीह में शाद रहें, आप आबाद रहें, आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। एक मरतबा फिर दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़रे सारे 2020 के लिए, इस लास्ट मंथ के लिए भी, और दुआ करते हैं कि ये लास्ट मंथ भी हमारी बरकत का बाइस ठहरे, खुदा का फजल हमेशा हमारी ज़िंदगी पर बना रहे, और 2021 हम सब एक बड़ी फतह याबी के साथ उसका आगाज़ करें, और इसी तरह अपने चेहरों पर स्माइल रखते हुए एक दूसरे की इंकरेजमेंट और हैप्पीनेस का बाइस बने। ज़रूर हमें आज के एपिसोड का फीडबैक दीजिएगा, बिलखुसूस पूरे दिल से बैंड के बारे में ज़रूर बताइएगा। दिसंबर का सारा महीना हम आपको लाइव म्यूज़िक सुनाते रहेंगे और इसी तरह अच्छे एपिसोड्स आपकी खिदमत में रखते रहेंगे, ताकि मिलकर हम आगे बढ़ें, हम एक दूसरे का सहारा बने, हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हों। हमारी सारी इन्फो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। हमें ज़रूर इस एपिसोड का फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते अच्छे से एपिसोड के साथ। आज के लिए हमें इस शो से दे इजाज़त, जिसका नाम है पूरे दिल से।